जय हिंद दोस्तों। मैं आत्मा सिंह एक बार फिर से आप सभी दोस्तों का, सभी मित्रों का, सभी भाइयों एवं बहनों का आपके अपने चैनल ज्ञान एकेडमी प्रयागराज में मैं हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, जैसा कि आपके लिए मैंने आगाज सीरीज चलाया है और इस आगाज सीरीज का जो एक ही लक्ष्य है वो अंजाम तक आपको पहुंचाना है, तो उसी क्रम में मैं लर्निंग टॉपिक आपको पढ़ा रहा था, लर्निंग यूनिट को पढ़ा रहा था। उसी लर्निंग यूनिट में ही आगे सीखने का नियम है या सीखने का जो सिद्धांत है उसी को आगे हम भी कंटिन्यू करेंगे। ठीक है ना? बिल्कुल चलते हैं। आप देखिएगा, अभी तक इसके पहले तक मैंने आपको यह प्रोसीजर बताया, व्यवहारवादी क्या सोचते हैं, संज्ञानवादी कैसे सोचते हैं, इनके विषय में मैंने आपको अवगत करवाया। ठीक है, अब आगे हम बताने वाले हैं कि सीखने के नियम को किसने दिया है, सीखने के नियम का प्रतिपादन किसने किया है, इसके विषय में आपको बताने वाला हूं। ध्यान रखेंगे, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। यहां से अक्सर क्वेश्चन बनते हैं, चाहे वो सुपर टेट हो, चाहे टेट हो, चाहे सी टेट हो, चाहे वो रीट हो, अदरवाइज किसी भी स्टेट का अगर शिक्षा से संबंधित एग्जाम है जिसमें साइकोलॉजी पूछी जाती है, वहां पर ये आपको काम आने वाला है। ठीक है, चलो आ जाओ। देखो, सीखने के नियम, हाँ याद रहे, पेन कॉपी लेकर के बैठेंगे और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करेंगे। इसको लाइक भी करिएगा और क्या करना है, लाइक करना है और कमेंट करना है मेरे दोस्त। चलो आ जाओ। सीखने के नियम, सीखने का नियम जो दिया था वो थॉर्नडाइक महोदय ने दिया था। किसने दिया था? थॉर्नडाइक महोदय ने दिया था। थॉर्नडाइक महोदय, इनका नाम सुना होगा आप लोगों ने। थॉर्नडाइक महोदय कहां के रहने वाले थे? यूएसए के रहने वाले थे। ये भी आपको याद रखना है ना? और देखिएगा, शैक्षिक मनोविज्ञान के, शैक्षिक मनोविज्ञान के, मनोविज्ञान एवं पशु मनोविज्ञान के जनक कहे जाते हैं। पशु मनोविज्ञान के जनक कहे जाते हैं, विज्ञान के जनक कहे जाते हैं। याद रखेंगे इस बात को। ठीक है, चलिए, जनक कहे जाते हैं, जनक कहे जाते हैं। और देखिएगा, इनकी एक पुस्तक आई थी दोस्तों, इनकी एक पुस्तक आई थी, इनकी पुस्तक आई थी शिक्षा मनोविज्ञान। क्या? शिक्षा मनोविज्ञान, शिक्षा मनोविज्ञान इनकी एक पुस्तक आई थी। वो कब आई थी मेरे दोस्त? ये आई थी 1913 के अंदर। कौन सी पुस्तक आई थी? शिक्षा मनोविज्ञान। कब आई? 1913 में आया। इसमें इन्होंने सीखने के कुछ महत्वपूर्ण नियम बताए, कुछ जो इंपॉर्टेंट नियम बताए उनके विषय में आपको बताने वाला हूं। देखिएगा, सीखने के नियम किसने दिए, सीखने का सिद्धांत किसने दिया? थॉर्नडाइक महोदय ने दिया। कब दिया? 1913 में। शिक्षा मनोविज्ञान जो इनकी पुस्तक आई थी उसी में दिया। शैक्षिक मनोविज्ञान और पशु मनोविज्ञान का इनको जनक कहा जाता है। ध्यान रखिएगा, प्रथम मनोवैज्ञानिक हैं जिन्होंने सीखने के नियम बताए हैं। याद रखिएगा, पहले ये मनोवैज्ञानिक है, पहले मनोवैज्ञानिक हैं, मनोवैज्ञानिक है, मनोवैज्ञानिक हैं जिन्होंने सीखने के नियम को प्रतिपादित किया था, प्रतिपादित किया था, किया था, प्रतिपादित किया था। ठीक है, क्लियर है? किया था। चलिए, इतनी सी मैंने आपसे बात किया। अब आप लोग देखेंगे, इन्होंने 3 मुख्य नियम दिए, 5 गौण नियम दिए। कितने मुख्य नियम बताए दोस्तों? 3 मुख्य नियम बताए इन्होंने सीखने के। अब इसको हम क्रमशः एक एक करके देखते हैं, एक एक को हम डिफाइन करते हैं। चलिए आइए, पहला आ जाता है, पहला जो सीखने का इनका नियम है वो तत्परता का नियम है। तत्परता का नियम, ध्यान रखेंगे दोस्तों। तत्परता का नियम भी इसे कहते हैं। इसी नियम को तैयारी का नियम भी कहते हैं। किसका? तैयारी का नियम,
तैयारी का नियम भी कहते हैं, इसी को तैयारी का नियम भी कहते हैं, इसी को मानसिक तैयारी का नियम भी कहा जाता है मेरे दोस्त। क्या बोलते हैं? मानसिक तैयारी का नियम, मानसिक तैयारी का नियम। नाम याद रखेंगे आप लोग, बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, इनके नामों से पूछा जाता है आपसे क्वेश्चन। ठीक है, आप देखिएगा, जब आप शिक्षा ग्रहण करने जाते हैं, जब भी कहीं पर भी आप शिक्षा ग्रहण करने जाते हैं, चाहे हायर एजुकेशन में हो, चाहे वो लोअर एजुकेशन में, चाहे जहां पर भी आप शिक्षा ग्रहण करें या शिक्षा को एडॉप्ट करें, तो सबसे पहले आपको अपने अंदर तैयारी करनी होती है। आप रेडी हैं कि नहीं है? अगर आप रेडी हैं दोस्त, समझ लीजिएगा मेरी बात को, अगर आप रेडी हैं तो आप उस चीज को सीख पाएंगे। अदरवाइज अगर आप रेडी नहीं हैं तो आप किसी भी हालात में उन चीजों को नहीं सीख पाएंगे। बताने का यहां पर इन्होंने प्रयास किया कि जब कोई व्यक्ति किसी कार्य को प्रारंभ करता है, जब कोई व्यक्ति किसी कार्य को प्रारंभ करता है, तो प्रारंभिक स्थिति जो उसकी होती है, जब किसी कार्य को प्रारंभ करता है, तो जो उसकी प्रारंभिक स्थिति होती है मेरे दोस्तों, जो उसकी प्रारंभिक स्थिति होती है, वो डिसाइड करती है कि वो किसी कार्य को कितनी सफलतापूर्वक कर पाएगा। और जो ये प्रारंभिक स्थिति उसकी है, ये डिपेंड करता है कि वो कितना तैयार है, कितनी तैयारी किया है, कितनी उसकी मानसिक तैयारी है। दोस्तों याद रखिएगा, तत्परता के नियम को, मानसिक तैयारी का नियम वुडवर्थ के द्वारा कहा गया था। किसके द्वारा कहा गया था? वुडवर्थ के द्वारा कहा गया था कि मानसिक तैयारी का नियम किसका है, किसने कहा है? तो वुडवर्थ, विलियम वुडवर्थ साहब ने इसको मानसिक तैयारी का नियम कहा है। ठीक है, पहला मोस्ट इंपॉर्टेंट, अधिगम करने के लिए आपको तत्परता होनी जरूरी है। चलो उदाहरण से अगर आप देखना चाहें तो देख लीजिए। सपोज करिए, ये आपका एक उदाहरण मैं ले लेता हूं। जैसे क्या आप खुद हैं, कोई एक स्टूडेंट मान लीजिए, आप टेट के ही स्टूडेंट हैं, ऐसे मान लेते हैं, सी टेट के स्टूडेंट है ना, या तो आप एस टेट के स्टूडेंट हैं, मान लिया इसको हमने। ठीक है, आप स्टूडेंट हैं टेट, सी टेट या एस टेट के। आप बताओ, घर वाले अगर प्रेशर करते हैं आपको, घर वाले आपके कहते हैं जाओ तुम्हारा टेट मतलब बीएड हो गया या बीटीसी हो गया, जाइए घर से और जाकर कोचिंग संस्थानों में जाइए और कोचिंग करिए, कोचिंग कर करके आप टेट को क्लियर करिए या सेट टेट को क्लियर करिए या एस टेट को क्लियर करिए। आप क्या करते हैं, घर वालों के दबाव के कारण आप जाकर के वहां पर मजबूरन पढ़ते लिखते हैं, लेकिन आपका टेट या एस टेट या सुपर टेट या सी टेट नहीं हो पाता। क्यों? क्योंकि आप खुद मानसिक रूप से तैयार नहीं है। याद रखिएगा, जब आप खुद मानसिक रूप से तैयार होंगे तभी यह बात संभव हो पाएगी। रीट में एक क्वेश्चन पूछा गया था, कहां पर? रीट में एक क्वेश्चन पूछा गया था राजस्थान में। क्या पूछा गया था कि कोई भी क्वेश्चन ये पूछा गया था कि एक घोड़ा है, उसके मालिक के द्वारा या किसी अन्य पर्सन के द्वारा उसको तालाब तक ले जाया गया और वो तालाब तक पहुंचने के बाद भी या तालाब नहीं पहुंच पाता, नहीं जाता तालाब की तरफ, और या तालाब पहुंच भी जाता है, पानी नहीं पीता है, तो ये किस नियम के आधार पर आधारित है? तो आप बताइए, आप वो तालाब तक पहुंच गया और पानी नहीं पीता, ये किस नियम के आधार पर आधारित है? कमेंट बॉक्स पर दीजिएगा आप लोग। तो ये है बाबू तत्परता, क्योंकि जब वो अंदर से तत्पर ही नहीं होगा, मानसिक रूप से प्रिपेयर ही नहीं होगा, तो पानी कैसे पिएगा? ठीक है ना, समझना। अगर आप मानसिक रूप से तैयार ही नहीं है तो एग्जाम कैसे क्रैक होगा? ये मुख्य नियम का पहला नियम है। कौन सा? तत्परता का नियम। इसके बाद चलते हैं सेकंड में चलते हैं। सेकंड आपका आ जाता है अभ्यास का नियम। कौन सा मेरे दोस्त? अभ्यास का नियम। अभ्यास का नियम। अब देखिएगा मेरे दोस्तों, सभी भाई बहन बिल्कुल रेडी रहे, इन चीजों को समझें अच्छे से। जो अभ्यास का नियम है, अभ्यास के नियम को ही प्रयोग
या अनुप्रयोग का नियम भी कहा जाता है। प्रयोग या अनुप्रयोग का नियम भी कहा जाता है। क्यों? इसलिए कहा जाता है कि जब आप जितना अच्छा आप अभ्यास करोगे, जितना अच्छा आप किसी कार्य को करोगे, कहा गया ना, करत करत अभ्यास ते जड़मति होत सुजान, ऋषि आवत जातते सिल पर पड़त निशान। मतलब कहा गया कि अगर आप तत्पर हैं और अभ्यास कर रहे हैं कॉन्टिन्यूअस, अगर आप कॉन्टिन्यूअस अभ्यास कर रहे हैं तो निश्चित रूप से एक दिन आप में बदलाव आएगा, आप में बदलाव आएगा और आकर ही रहेगा। ये बात को याद रखें। कुछ लोग होते हैं समाज में हमारे ऐसे कि वो अपने आगे किसी की नहीं सुनते मेरे दोस्त, क्योंकि वो मानसिक रूप से तैयार नहीं है। और अगर मानसिक रूप से तैयार भी हैं तो उनको समाज का अभ्यास नहीं है, समाज में बैठने का, समाज के लोगों से वार्तालाप करने का उनका अभ्यास नहीं है। और अगर समाज में वो बैठते हैं, लोगों की, चार लोगों की बातों को सुनते हैं, चार लोगों की बातें सुनने के बाद वो अपने आप को एडजस्ट करते हैं अकॉर्डिंग टू कह सकते हैं समाज के अनुसार अपने आप को ढालते हैं, तभी कहा जाता है कि धीरे धीरे तो पत्थर में भी निशान बन जाता है। तो चाहे जितना मूर्ख आदमी हो, अगर वो लगातार अभ्यास करेगा तो निश्चित रूप से उसमें भी बदलाव दिखाई पड़ेगा। ये पॉजिटिव है। तो इसीलिए कहा गया अभ्यास बहुत जरूरी होता है। चलिए, अगर आपने किसी चीज को सीखा और उसका अभ्यास नहीं किया तो निश्चित रूप से वो अनुप्रयोग में आ जाएगा, आपका बहुत ज्यादा उससे बेनिफिट होने वाला नहीं है मेरे दोस्तों। ठीक है, उपयोग या अनुपयोग का नियम कहेंगे। अनुपयोग, एक मिनट रुक जाइएगा। उपयोग या अनुपयोग का नियम, उपयोग या अनुपयोग, अनुपयोग, है ना, समझ लेना इसको। तो उपयोग कब होगा? जब करत करत अभ्यास ते जड़मति होत सुजान और ऐसी आवत जाते सिल पर पड़त निशान। अगर उस तरीके से आपका अभ्यास होगा तो निश्चित रूप से वो उपयोगी होगा। और अगर आपने किसी चीज को सीखा और उसका अभ्यास नहीं किया तो वो आपके काम नहीं आएगा, वो अनुपयोगी हो जाएगा, अनुपयोग उसका होगा। इसीलिए कहा गया प्रथम शर्त के अनुसार आप पहले तत्पर रहें, सेकंड शर्त के अनुसार किसी चीज को सीखें तो उसका अधिक से अधिक अभ्यास करें। और थर्ड जो आएगा उसको कहते हैं, थर्ड नियम जो है इसका ध्यान रखिएगा। तीसरे नियम, अच्छा इसमें भी मैं आपको बता दूं, देखिएगा, एक तो थॉर्नडाइक ने जो अपना नियम दिया उस नियम के आधार पे आपको बता देता हूं। एक होता है आर, एक होता है एस। ठीक है, आर को कहा जाता अनुक्रिया, आर को क्या बोला गया? अनुक्रिया। और एस को बोला गया उद्दीपक, उद्दीपक। ठीक, उद्दीपक क्या होता है? लक्ष्य। समझिएगा, उद्दीपक क्या होता है? लक्ष्य। अनुक्रिया मतलब कार्य करने वाला, कार्य करने वाला। अब मेरे दोस्तों, अगर अपने लक्ष्य के प्रति आप कार्य कर रहे हैं, आप कंटिन्यूअस अपने लक्ष्य के प्रति काम करते जा रहे हैं, तो यहां पर जो अनुबंधन बनेगा, अनुबंध जो बनेगा वो मजबूत बनेगा। कैसा बनेगा? मजबूत बनेगा। और अगर आप अनुक्रिया है, ध्यान रखेंगे, अगर आपने अच्छे से अभ्यास नहीं किया तो ये अनुबंधन क्या हो जाएगा? कमजोर पड़ जाएगा। यह अनुबंध कमजोर पड़ जाएगा, और जब कमजोर पड़ जाएगा तो ये टूट जाएगा। जब कमजोर पड़ेगा तो इसी को अनुपयोगी नियम कहेंगे, और अगर मजबूत होगा तो उसी को उपयोगी नियम कहेंगे। मेरी बात समझ पा रहे हैं? यही अभ्यास का नियम है। तीसरा नियम जो देखिएगा, तीसरा महत्वपूर्ण नियम प्रभाव का नियम। मेरे दोस्तों ध्यान से देखिएगा, तीसरा महत्वपूर्ण नियम प्रभाव का नियम। प्रभाव के नियम को ही दोस्तों क्या बोलते हैं? इसी को बोलते हैं संतोष या असंतोष का नियम भी बोलते हैं। संतोष या असंतोष का नियम भी बोलते हैं मेरे दोस्तों, असंतोष का नियम भी बोलते हैं, असंतोष का नियम। अब देखिएगा, अगर आपने तत्परता दिखाया है, आपने अच्छा अभ्यास किया है तो निश्चित रूप से उसका जो इफेक्ट होगा, जो उसका प्रभाव होगा वो संतोषजनक होगा। दोस्तों
अगर आपने अच्छा अभ्यास किया है तो निश्चित रूप से उसका प्रभाव कैसा होगा, संतोषजनक होगा। और अगर आपने अच्छा अभ्यास नहीं किया दोस्तों तो उसका जो इफेक्ट दिखाई पड़ेगा वो क्या दिखाई पड़ेगा, असंतोष का दिखाई पड़ेगा दोस्तों। इस बात को आप याद रखेंगे, ठीक है, क्लियर। सिंपल से वे में समझिए। फिर से एक बार मैं रिकॉल करवा देता हूं आपको तीनों नियमों को, ध्यान से सुनेंगे। तत्परता का नियम क्या होता है, अधिगम करना है तो सबसे पहले मानसिक तैयारी होनी चाहिए, आप बिल्कुल रेडी होने चाहिए, आप में तत्परता होनी चाहिए सीखने की, ये पहली शर्त हो गई। आप जब तत्पर होंगे तो किसी कार्य को करने के लिए आपके अंदर लालसा जागेगी, ठीक है। आप जब आपके अंदर लालसा जागेगी तब आप किसी चीज को आसानी से सीख पाएंगे। चलो आपने सीख भी लिया, सीखने के उपरांत अगर मैं बात बताऊं आपको, सीखने के बाद आप उसको छोड़ देंगे, गलत होगा। आप ज्यादा से ज्यादा सीखे हुई चीजों का क्या करें, अभ्यास करें। जितना अच्छा आपका अभ्यास होगा, जितना अच्छा आप अभ्यास करते रहेंगे उतना ही वो उपयोगी होगा आपके लिए। इसीलिए अभ्यास के नियम को उपयोग का नियम भी कहा गया और अनुपयोग का नियम भी कहा गया। और अगर आपने सीखे गए अधिगम को, जो भी सीखा आपने, अगर उसका बेहतर अभ्यास नहीं किया तो आपको उसका अनुपयोग दिखाई पड़ेगा, मतलब उपयोगी नहीं होगा। और अगर इसी चीज को आगे तीसरी कड़ी में लेके चलें प्रभाव के नियम में, तो थॉर्नडाइक साहब ने बताया प्रभाव के नियम के तहत कि जब व्यक्ति ने अभ्यास नहीं किया तो उसका इफेक्ट जो दिखाई पड़ेगा वह असंतोषजनक होगा। अगर उसने बेहतर अभ्यास किया है तो उसका जो प्रभाव दिखाई पड़ेगा वह संतोषजनक दिखाई पड़ेगा। दोस्तों आपको अगर मेरी बात समझ में आ गई हो तो आप थम्स अप जरूर करिएगा, लाइक करिएगा, शेयर कर दीजिएगा दूर दूर तक। मैं बेहतर कंटेंट लाने का, बेहतर तरीके से अप्लाइड क्वेश्चन करके पढ़ाने का प्रयास करता हूं। अब अगर ये आपका मेरा पढ़ाना आपको पसंद आ रहा हो तो कमेंट बॉक्स में थम्स अप करिए, या तो आपको अगर समस्या हो रही है कहीं पर भी समझने में तो भी उसको मुझे सजेस्ट करिए, मैं उस पर अमल करूंगा, ठीक है दोस्तों, ठीक है। आप आज के लिए इतना ही, ये तीनों नियम मैंने बता दिए। फिर नेक्स्ट क्लास के अंदर मिलता हूं, फिर आपको किसी नए टॉपिक के साथ। और उसमें नया टॉपिक क्या होगा, थॉर्नडाइक साहब का जो सिद्धांत है ना, जो प्रयत्न एवं भूल का सिद्धांत, उसी को हम आगे चर्चा करेंगे। तब तक के लिए दोस्तों पढ़ते रहिए, लिखते रहिए, मस्त बिंदास रहिए, हेडेक मत लीजिए। आज नहीं तो कल सिलेक्शन आपका होगा, आशावादी बनिए, बस इतना ही कहूंगा, ठीक है दोस्तों, ठीक है, ओके, गुड बाय।